नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण धन। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बालू खनन मामले में सस्पेंड डीएसपी के कई ठिकानों पर रेड। ईओयू की टीम कर रही छापेमारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे, सदाकत आश्रम में किया प्रेस वार्ता। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बेहतर काम करने वाले 75 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव 16 सितंबर को कराने का फैसला किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय 16 सितंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगी। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मेयर गुट और उनके विरोधी खेमे ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को पूर्व डिप्टी मेयर मीरा देवी की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव में चली गई थी, जिसके बाद से डिप्टी मेयर की कुर्सी खाली चल रही थी। सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रह चुके कुमारी हिमानी को गया जिले के शेरघाटी से गिरफ्तार किया गया है। उन पर 22 लाख रुपए गबन का आरोप है। सासाराम नगर थाने की पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर सासाराम लाया। आपको बता दें कि कुमारी हिमानी वर्तमान में बोधगया में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात है। उन पर सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए कुल 7 योजना में 62 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। अब लोग कर रहा है कि सर मैंने अधिकारी को भी कार्रवाई हुआ ना, तो ऐसे जनप्रतिनिधि होगा। अब चर्चा हो रहा है कि सब समान है क्या? नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में पैसे की गबन का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें बिना कार्य कराए लगभग 55 लाख रुपए की निकासी की गई थी। इस संबंध में जिला स्तर से टीम बनाया गया था, जिसके द्वारा जांच किया गया था, जिसके जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में सासाराम टाउन थाना कांड संख्या 503/20 तथा 156/21 दर्ज किया गया था। यह काफ़ी गंभीर मामला था और इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, जिसमें पूर्व में एक अन्य अभियुक्त जो कि नगर परिषद के मुख्य पार्षद को गिरफ्तार किया गया था। और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि इस मामले में एक अन्य अभियुक्त जो कि नगर परिषद की पूर्व जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो शेरघाटी में छुपी हुई हैं। तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सासाराम टाउन एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को वहां पे भेजा गया और शेरघाटी से उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में जो अन्य लोग शामिल हैं उनके संबंध में पूछताछ भी की गई है और जो कुछ अन्य शेष अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो एसआईटी बनाई गई है वो लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वर्तमान में 2 कांड दर्ज थे इनके विरुद्ध और एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया गया और एक को अभी कल गिरफ्तार किया गया। कितने का मामला था सर? एक मामला 48,32,301 रुपये का था और दूसरा एक योजना 7,23,824 रुपये का था। गिरफ्तार अधिकारी कहीं पदस्थापित थे क्या अभी? हाँ, यहाँ पे पूर्व में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अभी वर्तमान में कहीं कर वर्तमान में शेरघाटी में उनकी प्रतिनियुक्ति पदस्थापना बताई जा रही है और शेरघाटी से उनकी गिरफ्तारी की गई। सर कुल कितनी? पटना में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मदन मोहन झा, अजीत शर्मा समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीडिया के सामने कई सारे मुद्दों को लेकर के दिग्विजय सिंह रूबरू हुए। रोजगार दिया, बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट ये भारत सरकार यहाँ लाई, क्या लाभ हुआ, कौन सा लाभ हुआ मोदी शाह सरकार में, भाजपा सरकार में। और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। आखिर इन सब बातों को जनमानस तक ले जाने का हमारा संकल्प है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये कि यात्राएं खूब निकल रही है बिहार में। एक यात्रा निकल रही है, रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं। अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए। महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें, जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ चुनकर बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछना चाहे पूछे।
खुद का एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है और उसमें चूंकि मंडियों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है, गेहूं का होता है। लेकिन पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूल आधार था समाजवादी संरचना का, समाजवादी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो सब छोड़ चुके। और आज मैं देख रहा था कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं, ये अपने आप में इसलिए साबित होता है। दूसरा बड़ा निर्णय 3,50,000 करोड़ के का डिसइन्वेस्टमेंट किया। कांग्रेस पार्टी पीएसयूज बेच नहीं रही थी, ये अपना शेयर होल्डिंग कम कर रही थी। शेयर होल्डिंग कम करना एक बात है और पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना दूसरी बात है। यही कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही है। यहां तक कि आप देखेंगे औरंगाबाद जिले में जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के दिशा निर्देश पर कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले के 360 टीकाकरण सत्र स्थल पर उत्साह एवं उमंग के साथ कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम चला। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पूरे उत्साह के साथ टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि वे अपने नजदीकी टीका केंद्र पर पहुंचकर कोविड-19 का टीका अवश्य लें। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण को लेकर के किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक की सूची जारी कर दी है। इस बार राज्य सरकार 20 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जिसमें 10 महिला शिक्षक शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से पत्र लिखकर इन्हें जानकारी दी गई। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के दिन बिहार के इन 20 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पाली के डीएसपी रहे तनवीर अहमद के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना से लेकर के बेतिया तक पुलिस की रेड पड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। पता चला है कि छापेमारी दल को कई सबूत मिले हैं। पटना पाली के डीएसपी रहे तनवीर अहमद बालू के अवैध खनन में संलिप्तता के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के घेरे में है। रोहतास के सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां रोहतास के एसपी आशीष भारती ने यातायात संधारण एवं रात्रि गश्ती को बेहतर तरीके से अंजाम देने वाले 75 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया है। इनमें ज़्यादातर यातायात संधारण से संबंधित जवान हैं। एसपी आशीष भारती ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर खुद जाकर ट्रैफिक ड्यूटी निभा रहे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस दौरान एसपी ने बताया कि रोहतास जिला के सासाराम, विक्रमगंज, डेहरी और सोन में यातायात संधारण में बेहतर काम करने वाले यातायात के जवानों के अलावे रात में पैदल गश्त करने वाले पुलिस के जवानों को रिवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मोबाइल हटाओ ना यार आगे से। हो गया। इस जिले में एक यातायात संधारण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको रोहतास पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए जो यातायात में सिपाही जो प्रतिनियुक्त हैं, पदाधिकारी जो प्रतिनियुक्त हैं, चाहे वो सासाराम में हो या वो डेहरी में हो, उनको पुरस्कृत किया गया है। साथ में रात्रि गश्ती जो कि पैदल गश्ती करते हैं, प्रतिदिन वो पैदल गश्ती करते हैं, जिसके कारण अपराध में काफ़ी कमी आई है। तो सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज में ये पैदल गश्ती प्रारंभ किया गया है। उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया है उनके अच्छे कार्य के लिए और मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, ताकि आगे और वो अच्छा कार्य कर सकें। पटना में आईडीबीआई बैंक के एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाले कंपनी सीएमएस के ड्राइवर ही चोर बन गया और उसने 16 लाख की रकम पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। यह घटना पटना के एसके पुरी थाना की है।
इसी थाने में FIR दर्ज हुई है। कैश लेकर फरार होने वाले ड्राइवर का नाम सोनू शर्मा है। वर्तमान में वह पटना के रूपसपुर इलाके में किराए पर रह रहा था। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बढ़ाड़ी गांव में करंट की चपेट में आने से 26 साल का युवक मुकेश गुप्ता की मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बढ़ाड़ी गांव के बिस्लाल शाह के पुत्र मुकेश गुप्ता जब शौच के लिए जा रहे थे, उसी दौरान बिजली का एक तार टूटकर गिरा हुआ था। उसी तार की चपेट में आने से मुकेश बुरी तरीके से झुलस गया। जब तक लोगों ने देखा तब तक मुकेश की मौत हो चुकी थी। कितना कटिए बताइए तो। सुबह में शौच के लिए जा रहा था। हाँ और तार गिरा हुआ था। हाँ। तो तार उठा के सोचा कि किनारे कर दें। तो किनारे करने में इसी को लाइन पकड़ लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो डेड स्पॉट कर गया। आपका नाम? हमारा नाम पप्पू नटराज हुआ। कौन गांव का मामला है? बराड़ी। समस्तीपुर जिले में अपराधी ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां लूटपाट के दौरान गैस एजेंसी के मैनेजर को गोली मार दी है, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी है। आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना के शंभूपट्टी स्थित एक गैस एजेंसी के गोदाम पर बाइक सवार हथियारबंद अपराधी ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। हाँ, पथगाड़ी है, आपको फोर्स एक सेकंड फोर्स आपका है और दो चेक कर लेंगे। हाँ, संतोष आप सबसे पहले चल जाइए, देख लीजिए। अब एक सेक्शन फोर्स अलग से है, एक प्राधिकारी अलग से है, दो प्राधिकारी। एक सप्ताह सर इसी कंपनी का आप ही के थाना मुफस्सिल में 30,000 रुपया लुटाया। वो सर लगुनिया मोहन को देखे हैं, समझे ना, आप तो हम लोग मस्त काल में हो गए हैं। ये जो SP साहब जो अभी हैं, इनका इससे बढ़िया वाइफ था, टाइम में कंट्रोल था, इनका वाइफ का देखे हुए अभी प्लीज हमको सूचना मिली है, विश्वास कीजिएगा, हमको सूचना मिली है, बस तुरंत हम फोर्स उठाया। पूर्णिया शहर के लाइन बाजार में एक निजी अस्पताल में मरीज से मिलने आए रिश्तेदारों को अस्पताल संचालक ने कमरे में बंद कर बुरी तरीके से पिटाई करने का मामला सामने आया है। लेकिन इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक व मरीज के परिजनों से बात की गई तो पता चला कि जो व्यक्ति खुद को मरीज का रिश्तेदार बता रहा था, असल में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि वो किसी और इरादे से अस्पताल में हंगामा करने पहुंचा था, जिसके बाद कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। बताया जाए, कल जो मामला हुआ था मारपीट का, जो लड़का आके बाहर से आपके बारे में जानकारी ले रहा था और वो आरोप लगाया था कि न्यू अल्फा अस्पताल के जो कर्मचारी है या जो भी स्टाफ वगैरह मैनेजर है, उनके द्वारा उनको रूम में बंद करके मारपीट किया गया था। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में आप ही बताइए। सुनिए ना सर, उसको जब पूछा जब गया तो उसको जब मालूम नहीं था, तो ये लोग बोला कौन चीज मेरा फॉरबिसन का पेशेंट आया, तो बोला कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो हमको बहस करने की क्या जरूरत हमको है? जब वो लोग बोले तो सीधा चला जाना चाहिए उसको। इसी में बात बिगड़ गया। तो वो लड़का को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते जी सर, हम नहीं जानते। फिर वो किससे मिलने आया था? अब उसी से पूछिए किससे मिलने आया है। लड़का तो खैर चला गया, मामला क्या था? आप लोग अभी क्या? हम लोग कोई रिलेशन से नहीं चिंते तो उसके पास में जाते, अपने पास में बुलाते, पास में उसको बुलाते। मारपीट का जो आरोप लगाया गया ये सरासर गलत है जी। मतलब यहाँ से कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं किया? नहीं किया गया। पेशेंट आपका यहाँ पे एडमिट है अभी जी? क्या नाम है पेशेंट का? रोशन आरा। कौन है आपकी? गुदनी है वो। आपका नाम? नूरजहां खातून। कहाँ से आप लोग आए हैं? चंदा मोहन सा है, जगवानी थाना हुआ, जिला अररिया हुआ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।